फ्रेंड्स, तो आज हम आपका सबसे बड़ा डाइनिंग टेबल पे ऑकवर्ड मोमेंट हटाने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई एम गोना टीच यू some basic etiquettes about chopsticks, how to use them. So let's carry on. Do you know that chopsticks are used not only for Chinese food, it is used for Japanese, Korean, Thai food. So all those yummy food are extra yummy with chopsticks. So first of all, आप एक चॉपस्टिक उठाइए। चॉपस्टिक जो है हमेशा ऊपर से पकड़ी जाती है, एटलीस्ट इतना ऊपर। इस चॉपस्टिक पे मार्क है बट दूसरी पे नहीं होता है। जस्ट काउंट इट, सी इट विद योर फिंगर। इतना आपका कम से कम इससे ऊपर ही पकड़ना है आपको चॉपस्टिक को, जो आपको कंफर्टेबल है। ये आपकी पहली चॉपस्टिक है। इसको हमें ये इन दोनों जो आपका थंब होता है और इंडेक्स फिंगर, उसके बीच में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसको ये दोनों फिंगर्स हटा के इंडेक्स और पॉइंटिंग फिंगर, रिंग फिंगर से आपको उसको सपोर्ट देना है। ये देखिए, तो ये आपकी पहली चॉपस्टिक है। रिंग फिंगर ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दो फिंगर्स हैं, इसमें हम दूसरी अब चॉपस्टिक लाएंगे। लुक एट दिस। मैं आपको ये पहले मूवमेंट्स करके दिखा रहा हूँ। ऐसे प्रेशर बनेगा। जो नीचे वाली है बहुत ही स्टेबल रहती है चॉपस्टिक, और ऊपर वाले से आप मूवमेंट करते हैं। नाउ आई एम गोना टेक द सेकंड वन। सेकंड वाली जो है वो आपको यहीं पे, ये देखिए, यहाँ ऐसे रखा आपने इसको, और इन दोनों फिंगर्स को यहाँ पे आपने सपोर्ट दे दिया। चॉपस्टिक में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट collide and make noise, otherwise it's bad manners when you're eating with East Asian people. तो ये मैंने पूरा आपका देख लिया। मैंने थोड़ा बैलेंस करके ऊपर ले गया अपनी फिंगर्स, एंड नाउ यू कैन सी दैट आई एम गोना डू सम प्रेशर। आपको दिखा? अब ये देखिए, मैं आपको अपना दूसरे साइड से एंगल से हाथ दिखा रहा हूँ, ताकि आपको इजी रहे समझने में कि जो दो फिंगर्स थी इंडेक्स और पॉइंटिंग से, वो मैं प्रेशर के लिए यूज़ करूँगा। कैसे मूवमेंट्स, स्लोली स्लोली। ये आपको बिना खाने के बहुत बार प्रैक्टिस करनी है। चॉपस्टिक में दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, एक है प्रैक्टिस और एक है फोकस। अब प्रैक्टिस करते समय क्या होता है, जो हमारी ये वाली फिंगर होती है, रिंग फिंगर, वो स्ट्रेट हो जाती है अपने आप, बिकॉज हमें आदत नहीं है वो करने की जब हम स्पून और फोक से खाते हैं। सो मेक श्योर कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, गिरना है, गिरते रहने दीजिए, दैट्स ओके, बट मेक श्योर दैट दिस फिंगर इज बेंडिंग एंड जो आपकी छोटी फिंगर है वो उसको सपोर्ट कर रही है। दैट विल मेक इट मोर स्टेबल। सी, ओके, आई एम ब्रिंगिंग इट मोर क्लोजर। सी, अब आपने ये दोनों देख लिया कहाँ पे है बैलेंस। इंडेक्स और पॉइंटिंग फिंगर के बीच में ऊपर वाली, नीचे वाली थंब और जो रिंग फिंगर है उसको सपोर्ट दे रहे हैं छोटी फिंगर्स के साथ। क्लियर? क्लियर। अब हम सबसे पहले, बिफोर आई ईट एनी फूड, आई एम गोना सी द बैलेंस ऑफ माई चॉपस्टिक। इज इट ऑन द सेम हाइट? बिकॉज वो ग्रिप नहीं बनेगी जब हम खाना खाने जाएंगे। कैन यू सी? दोनों मेरी बराबर है। ओके, एंड नाउ हम एक चीज़ हम ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे? सबसे पहले आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ ट्राई करते हैं, नाचोस। ये देखिए कैसे है, बैलेंस्ड है। लुक एट द फिंगर्स, स्ट्रॉन्ग, लेकिन एकदम टाइट नहीं पकड़ना है। स्ट्रॉन्ग मतलब टाइट नहीं। Obviously, this was not Chinese or Japanese food. This was more like a cracker, nachos. But see, nachos जो है बहुत पतले होते हैं, तो उसमें क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे आप कर सकते हैं। So it's a good start when you're learning chopstick. कोई भी crackers is a good start. अब ट्राई करते हैं कोई वेजिटेबल। So I'm gonna try cucumber. ये देखिए,
आपने मेरी मूवमेंट्स देखी, मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ रख के. लेट्स रिपीट. ये मैंने आपको ये वापस से पुश कर रहा हूँ. नीचे वाली जो है वो स्टेबल है, वो फूट के ऐसे नीचे जाएगी. एंड दिस इज व्हाट यू डू. ऊपर वाली से आपको बैलेंस करके, नाउ माय कुकुम्बर. नाइस. अगेन बैलेंसर बिलो वन एंड ऊपर वाला मूवमेंट्स इन दोनों फिंगर से यूज करके. दिस इज वेरी गुड. यू कैन डू दिस लाइक अ एक्सरसाइज. I'll show you how to stir also with chopsticks very soon. तो ये आप याद रखिएगा. Now let's go to the next item which is called as the most difficult. Actually most difficult rice होता है, but this is also very tough. So now I'm gonna try peanuts. Again, balance. Look at the movements. Try this movements and n number of times. Remember two things I told you: practice and focus. तो अब मैं focus पे आने वाला हूँ. प्रैक्टिस तो हमने बहुत कर लिया. फोकस क्या होता है, आपको पता है ये वाला आपको नट्स उठाना है. सो यू फोकस ऑन दैट एंड देन यू ग्रैपल विद द सेकेंड वन एंड देन यू हैव द ग्रिप. अभी आप मेरे को अगर आप थोड़ी देर के लिए भी रखने के लिए बोलेंगे, 10 मिनट के लिए, मैं आराम से रख सकता हूँ, बिकॉज ये मेरी ग्रिप बनी हुई है. लुक एट माई फिंगर्स. अब मैं इसको खाने जा रहा हूँ. नाइस. So when you're traveling, you're eating with your friends within India, आपको ये etiquettes बहुत ही important रहते हैं और ये बहुत awkward moment बन जाता है जब हम chopsticks से करते हैं. Now chopsticks are not for playing, you know, and chopsticks are not put in a, जो हम सर पे लगा लेते हैं वो chopsticks के लिए नहीं होता है. That is something else. That is not chopsticks. ये जो chopsticks है डांडिया खेलने के लिए नहीं है. So here's my another tip, a cooking tip. This can be used in the kitchen very well. तो जब भी आप चाइनीज़ या जापानीज़ फूड बनाते हैं, उसको स्टर करने के लिए आप चॉपस्टिक्स यूज़ करिए. दिस इज डिफरेंट चॉपस्टिक देन व्हाट आई वाज ईटिंग. सर्व करने के लिए भी हम चॉपस्टिक कर सकते हैं. नाउ जब हम स्टर कर रहे हैं उसके लिए व्हाई इज़ इट बेटर, बिकॉज ये स्टर अच्छे से करेगा. एंड the good part is it will not break your noodles. It will be still. So the food is ready. Desi chow mein is ready. But very awkward if I will eat this with a fork or a spoon and sitting with with my friends. So I'm gonna use chopstick for this. And chopsticks, as I said, even for serving, use chopsticks like this. Go in the same direction from both the sides and make a cross inside. And serve it here. So I'm enjoying my noodles now, but for you, keep on practicing, keep on until you get best at it. Order chopsticks now, make your parents surprise, and teach this to children if you're a parent watching this. Subscribe to RS Magical. Thank you for them for giving me this opportunity to teach you guys how to use chopsticks, even for any food. Even it can be used in Indian food also, like desi chow mein I'm having now. So if you have any questions further, you can keep repeating this video and watch it again and again, or you can always comment and I will get back to you via RS Magical. Okay, so I'm done with my food now. Now I want to tell everybody that I'm done, so I will not keep pointing towards somebody else. That's not done. That is wrong etiquettes. You keep your chopsticks like this. That means you're done, and now you can sit and talk with the friends. So thank you. Goodbye.